बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं क्लास 8 मैथ्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 1.2 क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हमें करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के थ्रू हमें करना है, यूनियन भी करना है, इंटरसेक्शन भी करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। सबसे पहले हम बोर्ड को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। क्लास 8 मैथ्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है, इंग्लिश मीडियम है और यूनिट 1 है। एक्सरसाइज नंबर 1.2 है और क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी 3 नहीं 4, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर हमारे कहते हैं कि वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फॉर द फॉलोइंग सेट्स हम किस तरह फाइंड करेंगे? सेम पिछली वीडियोस को आप देखें, उसको आप यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने सॉल्व करनी है। तो हमारे पास पार्ट आई दिया गया, उसमें हमारे पास नंबर ऑफ सेट दिए गए। नंबर ऑफ सेट्स जो दिए गए, ए सेट हमारे पास क्या है? ए इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू 10। ए सेट बराबर है 0 1 2 3 और अप टू 10, 1 से 10 तक, 0 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह। और बी सेट हमें दिया गया 1 2 3 4 5 इस तरह। बी सेट हमें दिया गया है 1 2 3 4 और 5। बी सेट इस तरह दिया गया है। और उसके बाद फिर हमें दिया गया सी सेट। सी सेट हमारे पास क्या है? सी सेट दिया गया है, सी सेट हमें भी दिया गया है 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, 0 2 4 और 6 और 8, ये सी सेट है। अब इन पे क्या परफॉर्म करना है? हमें परफॉर्म करना है यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फॉर द फॉलोइंग सेट। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फॉर द फॉलोइंग सेट। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप हमेशा याद रखें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अब जब आपके पास आ जाए तो आप उसको एसोसिएटिव ए यूनियन बी, इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, ठीक है, यूनियन सी, ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एक साइड ऑफ यूनियन लेफ्ट हैंड साइड की होगी। राइट हैंड साइड किस तरह होगी? राइट हैंड साइड हमारे पास होगी ए, राइट हैंड साइड हमारे पास होगी ए यूनियन और बी यूनियन सी। ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फॉर द यूनियन बनती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर द इंटरसेक्शन भी हम बना लेते हैं, क्योंकि हमें पहले यूनियन से फाइंड करना है, फिर इंटरसेक्शन से फाइंड करना है। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिर्फ साइन चेंज हो जाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए
इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सेम। ये एक पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट आई है, और ये दूसरा पार्ट है। इनके थ्रू हमने पहले एक पार्ट को सॉल्व करना है, फिर दूसरे पार्ट को सॉल्व करना है। और हमारे पास सर क्वेश्चन में लिखा होता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर द यूनियन, इसके लिए सॉल्व कर दो, तो आपको एक पार्ट सॉल्व करना है। अगर कहा हो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटरसेक्शन इन सेट्स के लिए सॉल्व कर दो, तो आपको इसको सॉल्व करना है। अगर आपको कहा हो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन भी सॉल्व कर दो एंड इंटरसेक्शन भी सॉल्व कर दो, तो आपको ये भी सॉल्व करना है, ये भी सॉल्व करना, दोनों। ठीक है, तो इसी तरह अब आगे आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर में क्या है, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट आई को उठाते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड तस्वर करते हैं और इसको भी राइट हैंड साइड तस्वर करते हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखें, सबसे पहले ब्रैकेट में हमारे पास हमेशा ये कोशिश करेंगे जो ब्रैकेट में पहले होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको लिखने का तरीका इस तरह, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी हमारे पास क्या आता है। अब देखिए ए हमारे पास 0 1 2 3 4 एंड अप टू 10, ये ए हो गया। दरम्यान में यूनियन लगाएं और फिर बी सेट जो है, उसके बाद बी सेट लिख के, बी सेट हमारे पास क्या आता है, बी सेट हमारे पास आता है 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अच्छा ठीक है, इसको स्मॉल ब्रैकेट में बंद करें और उसके बाद यूनियन लिखें, और यूनियन लिखने के बाद सी वाला जो सी का जो सेट है वो लिखें। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा काम, यहाँ पर हम बंद करने का तरीका आपको मैं और भी आसान करा देता हूँ। सबसे आसान यही, आप इसको इस तरह करें कि ये एक दरमियानी ब्रैकेट जो आपने लिखी हुई है, इसको लिखने का तरीका और भी मैं आपको आसान कर देता हूँ। आप देखें, इसको थोड़ा मैं और भी आपको आसान कर देता हूँ, थोड़ा सा और भी आसान कर देता हूँ। ये देखें, आप इसको इस तरह लिखें, एक बड़ा ब्रैकेट डालें, ठीक है, उसके बाद छोटा एक ब्रैकेट डालें, और उसके बाद बड़े ब्रैकेट के अंदर जो है आप छोटा एक ब्रैकेट ए का सेट लिखें, ए 0 1 2 3 4 अप टू 10। ठीक है, इसको बंद करें, दरमियान में यूनियन डालें, फिर बी सेट लिखें। बी सेट हमारे पास क्या है, 1 2 3 और 4 और 5। ठीक है, इस तरह, और आखिर में बड़े ब्रैकेट को क्लोज कर दें। ठीक हो गया। इसके बाद यूनियन लिखें, इसके बाद फिर स्मॉल ब्रैकेट लेंगे और फिर वो सेट लिखें, सी वाला सेट लिखें। बस ये आसान तरीका है। ठीक है, तो सबसे पहले
सबसे पहले हमें बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ता है, फिर दरमियानी ब्रैकेट, फिर देखिए ब्रैकेट का जो तरीका है हमारे पास, सबसे पहले हम बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, बड़ा ब्रैकेट जो है, दरमियानी ब्रैकेट, उसके बाद ये लास्ट वाला ब्रैकेट, ये एक नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर, ये तीसरे नंबर पर, इस तरह ये ब्रैकेट्स का सिलसिला है। तो सबसे पहले बड़े ब्रैकेट, दरमियानी ब्रैकेट, आखिर में छोटे ब्रैकेट को, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। बड़े ब्रैकेट में कौन से बड़े ब्रैकेट में ये दोनों इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करेंगे। तो किस तरह, इसी को इसी तरह नीचे लिखें, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो बड़े ब्रैकेट के अंदर इन दोनों को सॉल्व करें, इन दोनों का यूनियन ले लें, यूनियन, तो इन दोनों का यूनियन लेंगे। यूनियन से मतलब ये है कि जो इनमें कॉमन है उनको एक दफ़ा लिख लो, बाकी इनको सारा इकट्ठा, तो ये 0 to 1 10 ही बन जाता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 इधर ये एक सेट बनता है इसके अंदर 7, ये बड़ा ब्रैकेट है, इसके अंदर ये सेट है 7 8 9 और 10। यूनियन लिख लो, यहाँ पे यूनियन लिख लो, और यूनियन के साथ सी वाला ब्रैकेट लिख लो। सी के अंदर क्या आता है, 0 2 4 6 और 8, ठीक है, सही है। अब देखिए ये मैंने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा लिख दिया। क्यों? यूनियन का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो कॉमन है उनको एक दफ़ा लिखो। लेट्स सपोज इसमें 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 1 इधर भी है, 2 इधर भी है, 3 है, 4 है, 5 है, ये इस टेबल में आ सकते हैं, इस सेट में कॉमन है, तो इनको एक दफ़ा लिखो। बाकी जो है उन सारों नंबर को मतलब 2 दफ़ा ना लिखो कि दोनों में 2 दफ़ा, तो आप फाइनल जो सेट है उसमें एक दफ़ा लिखो, बाकी जितना नंबर रह जाते हैं वो सारे लिख लो जिस सेट में रह जाते हैं। तो ए सेट में बाकी नंबर हमारे पास 5 के बाद 6 7 8 9 10 वो भी उनके साथ लिख दे। ये यूनियन का तरीका है। अच्छा, अब यहां पर ये आगे ए यूनियन बी और यूनियन सी हमारे पास क्या आता है। अब ब्रैकेट के दरमियान एक सेट हमारे पास आ गया है, सॉल्व हो गया है। अब इसको अगर हम बगैर ब्रैकेट के भी लिखना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, यहां सेट लिख लें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ब्रैकेट यूनियन सी लिख दो। सी जो है 0 2 4 6 8। अब देखें यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी जो है हमारे पास क्या आता है। अब देखें, अब इसमें भी जो कॉमन है उनको एक दफा लिखो, जो दोनों सेट में मौजूद हैं, वो नंबर जो दोनों सेट में मौजूद हैं वो उसको हम कॉमन कहते हैं, उनको एक दफा लिख लो। और बाकी जो रह जाते हैं उनको सारों को लिख लो जिस सेट में भी रह जाते हैं। अगर इस सेट में रह जाते हैं या इस सेट में, उन सारों को इसी एक सेट में लिख लो अंदर। तो हमारे पास जो कॉमन है 2 4 6 8 2 4 6 8 इसमें भी है, कॉमन है। तो हम ऐसे करेंगे कि इनको सबको एक दफा लिखेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ब्रैकेट बंद। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी आ जाता है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को हम लेते हैं, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए यूनियन और बी यूनियन सी। अब देखें यहां पे राइट हैंड साइड में देखें बी यूनियन सी ब्रैकेट में है, बी यूनियन सी स्मॉल ब्रैकेट में। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। तो यहां पे हम देखते हैं, सबसे पहले हम बी यूनियन सी को उठाते हैं। यहां पे सिंपल इस तरह भी लिख सकते हो कि जो दूसरा तरीका मैं आपको समझा रहा हूं कि बी यूनियन सी को पहले लिखो, इधर उठाओ, ठीक है, सही है। तो बी यूनियन सी को उठाते हो, इसको इज इक्वल टू लिख दो या उसी तरीके से चलते हैं जो पुराना वाला तरीका है, फिर आप इसमें मिक्स अप हो जाएंगे, आपको फिर समझ नहीं आएगी। उसी तरीके से आपको करके देता हूं। अच्छा, यहां पर हमें उसी तरीके से चलते हैं पुराने वाले से, ए यूनियन बी यूनियन सी को किस तरह हम परफॉर्म करेंगे। अब देखें ए हमारे पास क्या है, ए सेट कौन सा है, ए सेट हमारे पास है 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 10, ठीक है। अब दरम्यान में यूनियन लिख लें, यहाँ पे यूनियन लिख लें। अब यहाँ पे
एक बड़ा ब्रैकेट डालेंगे, अंदर छोटा ब्रैकेट सेट वाले ब्रैकेट्स लिखेंगे। बड़ा ब्रैकेट डालने का ये तरीका है कि इसको पहले सॉल्व करना है, इसको पहले सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम सेट्स लिख लेते हैं। हमारे पास बी सेट क्या है, B1 2 3 4 5, बंद कर दिया, यूनियन। और दूसरा जो सी सेट है हमारे पास क्या है, 0 2 4 6 8, ये हमारे पास सी सेट है। इसको बड़े ब्रैकेट से क्लोज कर दें, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि इसको पहले सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है वो आखिर में ए, इस वाले को पहले सॉल्व करो, ये पहले सॉल्व इसको करो, फिर इससे जो आंसर आ जाते हैं वो ए यूनियन के साथ उसको परफॉर्म कर दो। ए यूनियन, इससे जो सेट आता है उसको ए यूनियन, लेट सपोज जो सा भी सेट आता है वो ए के साथ उसका ए यूनियन परफॉर्म कर दो। अच्छा, ये देखो, अब यहां पे ए यूनियन बी यूनियन सी जो है, अब देखें यहां पे परफॉर्म करेंगे हम, इसी को इसी तरह लिख लो, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 10, ठीक है। यूनियन लिख लो दरमियान में। अब इसको बड़ा ब्रैकेट डालो, यहां पर अब दोनों का यूनियन निकालेंगे तो कौन सा सेट बनेगा यूनियन में जो कॉमन है उनको एक दफा लिखो, बाकी जो से सेट है, लेट सपोज हमारे पास, अब देखें, अब हमारे पास कॉमन 0 1, अब देखिए 0 1 2 कॉमन है, 1 नहीं है, 1 इधर है, 2 3 4 5, ठीक है, 5 3 4 5 1 2 3 4 5 6 और 8, ये हमारे पास है, ठीक है। बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर दें। अच्छा, अब क्या हो गया, अब ये इनसे ये बी यूनियन सी वाला सेट है, ये बी यूनियन सी वाला सेट है ये। अब इससे इस सेट को ए के साथ इसका ए यूनियन, इस ए यूनियन इसके साथ ए के साथ इसका यूनियन निकाल दें, ठीक है। अब देखते हैं किस तरह, अब उसी तरह क्वेश्चन को लिखेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। अब यहाँ पे एक सेट इस तरह लिखेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये ए सेट यूनियन। यहाँ पे खाली ब्रैकेट हट जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर कोई ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर लिया ऑलरेडी, ब्रैकेट के अंदर एक सेट रहता है, तो एक सेट कोई मसला नहीं, एक सेट को हम ब्रैकेट में उसके सॉल्यूशन हमने कर लिए, तो यहाँ पे ब्रैकेट हट जाएगा, या यहाँ पे आप पहले ब्रैकेट हटा दें, या यहाँ पे आप हटा दें, कोई मसला नहीं, या हट जाएगा। जैसे आप इसको सॉल्व कर देंगे, लेट सपोज अगर आपने यहाँ पे इसको मतलब आपने फाइनल इसको सॉल्व सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पे जब सेट सॉल्व हो जाता है तो ब्रैकेट ऑटोमेटिकली हट जाता है, लेकिन ये मैंने आपके लिए लिखा था आपके दिखाने के लिए। तो यहाँ पे सेट इसी तरह रह जाता है, ठीक है। और आखिर में इस सेट में इसमें हमारे पास क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 और 8। अच्छा, तो यूनियन में इसका आंसर क्या आएगा, अगर यूनियन निकालेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, ये देखें, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका ब्रैकेट वापस क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, ये आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ए यूनियन, तो हमारे पास ये देखें, ये राइट हैंड साइड से हमारे पास ये आंसर आया, और लेफ्ट हैंड साइड से जो हमारे पास आंसर आया था वो क्या था, लेफ्ट हैंड साइड से जो आंसर आया था, लेफ्ट हैंड साइड से ये देखिए आंसर आया था ये वाला। तो हेंस हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड, ये पहले वाले यूनियन की बात कर रहे हैं, यहां पे हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज राइट हैंड साइड के बराबर है, ये हमने प्रूफ कर दिया, प्रूव्ड। नीचे लिख भी सकते हो प्रूव्ड, या इधर लिख दो प्रूव्ड, ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। ये यूनियन का हो गया। अब देखें,
आसान तरीका है, इसी प्रॉपर्टी को उल्टा करके आप इंटरसेक्शन का भी कर सकते हैं। इंटरसेक्शन का आप खुद करेंगे, आपको एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ, आपको मैं समझाता हूँ, इसी तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब यहाँ पे हमने ये सॉल्व कर दिया, ये ए यूनियन वाला हमने सॉल्व कर दिया। सेकंड पार्ट को देखें, ये हमारे पास सॉल्व हो गया है, सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की तरफ चलते हैं। यहां पर उसको लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखो सेट्स हमारे पास यही हैं, क्या करेंगे, खाली साइन चेंज कर देंगे। साइंस यहां पर यूनियन का साइन था, यहां पर भी यूनियन का साइन था, साइंस को चेंज कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा और इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। यहां पे ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा और यहां पे बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। ये सेकंड पार्ट कर रहे हैं, याद रखें ये सेकंड पार्ट है, इस सेकंड पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं। बी इंटरसेक्शन सी, खाली यूनियन की जगह इंटरसेक्शन साइन लग जाएगा, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन साइन लग जाएगा। और इसी तरह क्वेश्चंस में भी अभी इंटरसेक्शन की साइन लगेगा, लेकिन बाद जगहों पे इंटरसेक्शन जो सेट्स का आंसर होगा लिखेंगे इसी तरह, लेकिन जो आंसर होगा वो इंटरसेक्शन का अलग होगा। अब देखें, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को हमने ले लिया, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी ले लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब यहां पर भी खाली साइन चेंज कर लेते हैं, हम खाली साइन चेंज कर रहे हैं, साइंस और कुछ नहीं चेंज करना है। आप देखें खाली ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब यहां पर भी दरमियान में यहां पे हमें यूनियन का साइन डाला था, यूनियन के साइन की जगह हम इंटरसेक्शन का साइन डाल लेते हैं, इंटरसेक्शन का साइन डाल लेते हैं। फिर अब देखें, अब यहां पर इसी तरह इसी को नीचे नीचे इसी सेम टू सेम इस तरह लिखते जाएं, साइन चेंज करते जाएं, इंटरसेक्शन बी सेक्शन सी। अब देखें यहां पर हमने अब देखें यहां पर ए, ये ए इंटरसेक्शन बी यहां देखिए, सॉरी यहां ए इंटरसेक्शन बी। अब यहां पर दोनों का अब इंटरसेक्शन का आंसर जो होगा वो किस तरह आएगा, आप देखिए यहां पे थोड़ा इसको आप देखते रहें कि इसका आंसर क्या आता है। बड़े ब्रैकेट सबसे पहले लिखेंगे, उसी तरह उसमें दरमियान में ब्रैकेट। अब इंटरसेक्शन है, ए बी का इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन का मतलब मैंने बताया कि दोनों सेट में जो कॉमन है उनको लिख लो। अब दोनों सेट में क्या कॉमन है, अब देखें 0 1 2 3 4 5 इसमें भी है, सॉरी 1 2 3 4 5 इसमें भी है और 1 2 3 4 5 इसमें भी है। तो इसका मतलब है कि 1 2 3 4 5 जो है दोनों सेट में मौजूद है, तो ये कॉमन है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे पास कॉमन क्या आता है, 1 2 3 4 और 5, ये ठीक है। और यहाँ पर इंटरसेक्शन का निशान दे के हम आखिर में दूसरे सेट के साथ उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप देखें, नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं, उसी तरह खाली साइन चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वही चीज है, 1 2 3 4 और 5 ये वाला सेट आता है ना, ये इधर मैंने लिख लिया, ठीक है। अब इसको यहाँ पे क्लोज कर दें और यहीं पर इसको इंटरसेक्शन लिखेंगे। अब इन दोनों के साथ इंटरसेक्शन बनाएंगे, तो इंटरसेक्शन बनाने के बाद हमारा यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या बनेगा, अब वो देखें। ये मैं आप लोगों को करके दे रहा हूं, आप खुद उसको, ये इंटरसेक्शन सी
तो इससे हमारे पास कौन सा सेट आता है? इन दोनों सेट से इंटरसेक्शन क्या कॉमन देखिए, इन दोनों सेट में कॉमन हमारे पास 2 भी है, कॉमन है दोनों में, 4 भी है, कॉमन है दोनों में, 2 4 और दूसरा कॉमन हमारे पास 0 1 0 2 4, ये हमारे पास 2 4 2 और 4, ठीक है। तो ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो हमारे पास आंसर आता है ये है एक पार्ट का, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये आंसर आता है। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड हमें क्या कहता है? वो भी इंटरसेक्शन वाला है। राइट हैंड साइड हमें कहता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहां पर भी ब्रैकेट में चेंज, ब्रैकेट में जो उसी तरह सेम ब्रैकेट में खाली साइंस चेंज होंगे, जो यूनियन वाले खाली इंटरसेक्शन साइन लग जाएंगे। तो यहां पर हम क्या कहेंगे? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ब्रैकेट में लिखते हैं ए हमारे पास क्या है? ये सेट है। यहां पर हम यूनियन की जगह क्या लिखेंगे? इंटरसेक्शन लिखेंगे, ठीक है, इंटरसेक्शन लिखेंगे। यहां पर फिर ब्रैकेट डालेंगे उसी तरह, फिर अंदर जो सेट्स लिखेंगे वो उसी तरह लिखेंगे, लेकिन दरमियान में साइन किसका होगा? इंटरसेक्शन का होगा। अब इनको सॉल्व करेंगे किस तरह? अब देखें यहां पर हम क्या लिखेंगे? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहां पर अब यहां पर भी साइंस चेंज कर दें, इसमें इसी को इसी तरह लिखते हैं, खाली इंटरसेक्शन साइन चेंज कर दें। अब दोनों के अब यहां पर जब आंसर आता है वो आंसर इंटरसेक्शन वाला इस ब्रैकेट में, अब देखें इन दोनों ब्रैकेट्स में इंटरसेक्शन का जो आंसर आता है, इंटरसेक्शन इसी में जो बड़े इसको सॉल्व करेंगे ना, इंटरसेक्शन इनमें कॉमन क्या है? इन दोनों में इन दोनों बी इंटरसेक्शन सी से जो आता है इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, 4 यहां पर भी है, 4 यहां पर भी है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 भी वहां पे नहीं है, खाली 2 और 4 का, 2 और 4 इंटरसेक्शन से 2 और 4 आता है। इसी इंटरसेक्शन के बाद ये ब्रैकेट ये सेट लिखे। अच्छा, अब इससे जो सेट आ गया, अब उसको ए के साथ इंटरसेक्ट करेंगे। तो किस तरह? अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किस तरह आता है? अब यहां पर साइन चेंज करते ना, जहां पर भी साइन हो वहां पे साइन चेंज करते हैं, इंटरसेक्शन आता है। और यहाँ पर ये ब्रैकेट में जो सेट आता है उस सेट को लिखेंगे। वो सेट कौन सा आता है वो आप खुद देख लें। वो सेट आता है हमारे पास, यहाँ पर ब्रैकेट में जो सेट आता है वो 2 और 4 आता है, ये वाला सेट आता है। अब इसके साथ इंटरसेक्शन करें तो सेम 2 और 4 आएगा, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन है, दोनों सेट में कॉमन क्या है? अब दोनों सेट में देख लें, कॉमन खुद ही देख लें। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, यहां पर दोनों सेट में देख लो, यहां पर भी 2 है, और देखो ये 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, 4 यहां पर भी है, 4 यहां पर भी है। तो हम इस सेट में क्या लिखेंगे? 2 और 4 कॉमन। ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी राइट हैंड साइड आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ हो गया है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास आ रहा था वो लेफ्ट हैंड साइड ये था, ये लेफ्ट हैंड साइड था, और ये राइट हैंड साइड था हमारे पास। राइट हैंड साइड जो आ रहा है ये हमारे पास ये है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया 2 4। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर हम कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला जो है ये 2 ये प्रूव्ड हो गया, ये इक्वेशन प्रूव्ड हो गया कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इधर लिख दें या नीचे क्वेश्चन के नीचे लिख दें, यहां पे आखिर में लिख दें कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव्ड
प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, बस इस तरह लिखते हैं। तो ये हमारे पास ये यूनियन का भी क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, फिर साथ में इंटरसेक्शन का, इंटरसेक्शन खाली कॉमन लेने हैं, कॉमन वर्ड्स को। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को हम कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 4 तो 3 और 4 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया है। वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और ये तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 हमने कर लिया कि, लेकिन वो पार्ट 1 को हमने यूनियन के भी थ्रू सॉल्व कर दिया और इंटरसेक्शन के थ्रू भी सॉल्व कर दिया आप लोगों की आसानी के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 जो है वो खाली यूनियन के थ्रू सॉल्व किया हुआ है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 का फिर नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 को इंशाल्लाह करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि आप लोगों के पास हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच सके। और बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक करें। बस नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह आप सबका, हम सबका हाफिज़ व नासिर हो। आमीन।